हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी फ़िज़िकल की। तो जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ कि आज मेरा दिल्ली पुलिस एससीएम का फ़िज़िकल था, जो कि मैंने क्वालिफ़ाई कर लिया है। और मैं अभी वहीं 1 डेढ़ बजे फ्री हुआ था। आज आज की दिनांक 16 तारीख को मेरा था। 16 तारीख को मेरा दिल्ली में वज़ीराबाद ग्राउंड 4 में था मेरा आज फ़िज़िकल। तो मैं वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कर दे रहा हूँ, जैसा जैसा कि मैंने वहाँ पे फेस किया है। जो आने वाले समय में जिनका फिजिकल होगा उनको बेनिफिट मिल जाएगा उससे, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो एंट्री का टाइम तो आप लोगों को पता है, 7 बजे से है। तो उसमें ये है कि जो पहले पहुँच रहा है वहाँ पे, तो उसको पहले टाइम मिल जा रहा है, मतलब पहले ग्रुप में दौड़ा दे रहे हैं उसको। जैसे पहले ग्रुप का दौड़ने का मतलब है वहीं 8 या 9 बजे के आसपास रनिंग हो जा रही है उनकी, पहले ग्रुप वालों की। तो वेदर जो होता है, मतलब मौसम जो है, मतलब वो सही रहता है, मतलब ज़्यादा धूप नहीं रहती, तो गर्मी की दिक्कत नहीं होती, गला वला सूखने लगता है तो उसकी प्रॉब्लम आती है लड़कों में। तो उसका ये बेनिफिट मिल जाता है। अदरवाइज़ सभी को हो जाता है, जिनकी रनिंग अच्छी है उनको क्या ही टाइमिंग क्या क्या ही इशू होता है। तो तो ये ध्यान रखना। हाँ, तो एंट्री के टाइम में क्या ध्यान रखना है आपको, अपना एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड पे एक फ़ोटो चिपकानी है। जैसा कि वो एडमिट कार्ड की जो फ़ोटो लगी हुई है उसका साइड में दे रखा है ब्लैंक, उसमें फ़ोटो चिपकानी है। और एक आधार कार्ड आईडी चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए वहाँ पे एडमिट, मतलब गेट पे एंट्री के टाइम। बाकी ये नहीं कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट निकाल के वहाँ चल दिए लेके। तो ये, और ये ध्यान रखना कि मोबाइल जो है आप अपना जमा कर लीजिएगा, कहीं भी सेफ जगह जमा कर लीजिए, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आप लोग पकड़े जाते हैं तो वहाँ पे उसकी कार्रवाई की जाती है, उस पर जो बंदा पकड़ा जाएगा उस पर कार्रवाई चलती है अंदर। बहुत तगड़े से स्ट्रिक्ट रूल फॉलो हो रहे हैं इसकी वजह से। और इसमें ये भी है कि ना, मतलब चिप सिस्टम है तो उसमें भी इशू आ सकता है, इसलिए शायद मना करते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह यूज़ करने से। तो वो अपना देख लेना, मोबाइल बाहर ही जमा कर देना। ये नहीं कि स्विच ऑफ करके रख लिया बैग में और अंदर ले जा रहे हैं, किसी कोई चेक नहीं करेगा। अगर पकड़े जाते हैं वहाँ पे तो आपकी कार्रवाई हो जाएगी, आपको देख लेना। ठीक है, तो वहाँ पे एंट्री हो जाती है 7 बजे। तो 7 बजे एंट्री हो गई, वहाँ एंट्री हो गई, फिर वहाँ पे बुलाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, बायोमेट्रिक वगैरह। बायोमेट्रिक तो नहीं होती है, फॉर्म फिलअप करवाते हैं, वहीं अंडरटेकिंग फिल करते हैं कि मतलब यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती है या कोई चोट वगैरह होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पुलिस की नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी पे ही, मतलब ऐसे ऐसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं, पूरा पूरा ले लेते हैं लिख के वो। ठीक है, तो उसके बाद सब फॉर्म फिल होता है, 2 फॉर्म लगते हैं, लगभग 15-20 मिनट लगता है फॉर्म भरने में। उसके बाद वहाँ से उठा के हम लोग को चेस्ट नंबर अलाउ कर दिया जाता है। चेस्ट नंबर देने के बाद फिर ग्रुप बन जाता है, 50-50 का ग्रुप बन गया। ठीक है, उसके बाद 50 का ग्रुप बना के वहाँ से उठा के भेज देते हैं बायोमेट्रिक के लिए। वहाँ पे थोड़ा टाइम मिल जाता है, जैसे 7 बजे एंट्री हुई तो 7 बजे से हमको लग रहा है 8:30 बजे तक, वहीं 1 डेढ़ घंटा, 1 पौने 2 घंटे तक चलता है वही सिस्टम, ये सब बायोमेट्रिक वगैरह फॉर्म भरना वगैरह ये सब चलता है। तो उसके बाद आप वहाँ पे बायोमेट्रिक हो जाती है, फिर उसके बाद रनिंग के लिए आपको रेडी कर देते हैं। जिसको फ्रेश होना है, मतलब बाथरूम वाथरूम वगैरह जा सकता है वहीं पे आसपास में। तो उसका इशू नहीं, अगर रनिंग अगर आपकी वहाँ पर ग्राउंड में खड़े हो गए तो उसके बाद नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो फिर वहाँ पे लाइन लगवा दी जाती है रनिंग के लिए। तो रनिंग के लिए लाइन लगने के बाद फिर आप लोगों को थोड़ा गाइड करते हैं वो लोग कि चिप लगी है आप लोगों के अंदर, फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, पाइप के अंदर ही चलना है। जो वहाँ पे रॉड लगी है पाइप वगैरह, तो उस पर सीसीटीवी कैमरा लगा, तो उसके सामने फ्रंट से निकलना है आपको। ये नहीं कि आप रॉड के साइड से निकल जा रहे हैं, तो उसमें काउंट नहीं होगा फिर राउंड आपका। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। और ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना वहाँ पे, क्योंकि चिप सिस्टम है तो बहुत लोगों के लिए नया हो सकता है ये। तो उसके बाद हम लोग की रनिंग स्टार्ट हो जाती है। और ज़्यादा, मतलब ये होता है जिसको, मतलब उसमें ये सिस्टम नहीं कि कोई लाइन लगा दी है लंबी सी, फिर जो बंदा पहले जाएगा उसकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी तो बाद बंदे के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो उस पोल को क्रॉस करके जाएगा टाइमिंग उसी तभी स्टार्ट होगी उस बंदे की, क्योंकि चिप सिस्टम है तो आप लोगों को थोड़ा पता ही होगा। तो उसके बाद रनिंग हो गई, 4 राउंड हो गए। तो 4 राउंड में मेरा टाइमिंग आया था 6:02 आया था, 6 मिनट 2 सेकंड आया था मेरा टाइमिंग। मैं सेकंड नंबर पे था। तो उसके बाद सारे लड़कों ने रनिंग कर ली। उसके बाद मेरे ग्रुप में, मेरे बैच में वहीं 50 में 6 लड़के बाहर हुए थे, 50 में 7 लड़के बाहर हुए थे। उसके बाद वहाँ पे अंदर जो जो क्वालिफाई कर लेते उनको फ़ोटो लेके अंदर भेज दे रहे थे, उसके साइन इन करना करा। उसके बाद हम लोग को लॉन्ग जंप के लिए ले गए, तो लॉन्ग जंप पे लाइन लाइन से खड़ा कर दिया सबको। और उसके बाद एक एक करके और जंप करने लगे। हालांकि इतना टफ़ नहीं है लॉन्ग जंप, और आराम से हो जा रहा है, ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है। हालांकि बस ये है कि अंदर माइंड सेट रहना कि हाँ कर लेंगे, ज़्यादा इशू नहीं है। लोग फट्टा पता नहीं क्या क्या इशू बना देते हैं बाहर आके, कि फट्टे का इशू है, फट्टा नहीं हो रहा है, उस पर फाउल हो जा रहा है। तो बस जो है कि फाउल को ध्यान रखना, बाकी आराम से ईजिली हो जा रहा है।
मेरा तो खुद ही डर लग रहा था मुझे लॉन्ग जंप में, और ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। हालांकि मैंने CPO का क्वालिफाई कर रखा है फिजिकल, तो उसमें उससे ज़्यादा मुझे डर नहीं था, बट ये थोड़ा क्रिएट मतलब मन में तो था ही डर कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हालांकि मैंने जब जंप के लिए मैं रेडी हुआ, तो मैं जंप के लिए जब गया तो मुझे लग रहा है मैंने 14+ ही कूदा होगा। तो उतना इशू मुझे नहीं लगा कि मतलब इतनी दिक्कत होगी, इजली क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे लोग। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो लड़के क्वालिफाई कर रहे थे उनको भी, उसके बाद जो लड़के पास कर रहे थे उनका फिर से फ़ोटो लिया गया, और जो लड़के डिस्क्वालीफाई हो गए थे उनको फिर से मतलब वहाँ पे उनको मतलब साइन इन करके उनको छोड़ दिया था वहाँ से। फिर हम लोग को वहाँ पे साइन करा के फिर हम लोग को हाई जंप के लिए रेडी किया। फिर हाई जंप पे ले गए हम लोग को वहाँ से। वहीं ये जो रनिंग और हाई जंप के बीच और लॉन्ग जंप के बीच की जो ड्यूरेशन मतलब टाइम देते हैं बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि 34, 35, 50 लड़के होते हैं, तो उन लोगों को साइन कराना, फिर उनको मतलब सिस्टमेटिक वे से खड़े करना, नंबर वाइज खड़े करना, तो उसमें टाइम अच्छा खासा मिल जाता है, लगभग 25-30 मिनट मिल जाता है ड्यूरेशन। तो सारे इवेंट के बीच में 25 मिनट मिल जाता है अप्रॉक्स, तो आराम से मतलब रेस्ट वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर। उसके बाद हम लोग को हाई जंप के लिए ले गया, और मतलब वहाँ पे स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है यार, क्योंकि स्टाफ ऐसा था ना कि मतलब इनक्रेज कर रहा था, इतना नहीं कूद पाओगे, इतना नहीं कूद पाओगे, इतना कैसे होगा, इतना तो ऐसे अभी कूद जाएंगे, इतनी एज में कूद जाएंगे, मतलब अच्छा खासा इनक्रेज कर रहे थे वहाँ पे, बहुत अच्छा मतलब स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। हाँ, तो बस ये ध्यान रखना कि आपको वहाँ पे डरना नहीं है, किसी भी इवेंट में नहीं डरना है, ये होना चाहिए अंदर से कि मैं कर लूँगा, ठीक है, तो आराम से आप कर लेंगे, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हाई जंप हो गई, फिर हाई जंप में भी ये था कि हाई जंप में कोई लड़का बाहर नहीं हुआ मेरे ग्रुप में, तो शायद 2-7 तो पहले ही बाहर हो गए थे, तो 43 बचे थे, उसमें से 6 बाहर हो गए थे, तो 37 बचे थे लड़के। तो मेरा हाई जंप में कोई भी लड़का बाहर नहीं हुआ मेरे ग्रुप में। तो उसके बाद हाई जंप करने के बाद और वहाँ पे सीधा वहाँ भेज देते हैं हाइट चेस्ट के लिए, हाइट चेस्ट मेजरमेंट के लिए भेज देते हैं। फिर वहाँ पे लाइन लगती है, और वहाँ पे ये है कि हाँ सब मशीन टाइप का है, मशीन सिस्टम है, हाइट भी और चेस्ट भी नापने वाली मशीन है। तो थोड़ा इशू रहता है उन लोगों का, कभी सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है, कभी नेट का इशू आ जाता है, कभी 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 कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत टाइम ले रहे थे वो लोग। हालांकि ठीक ठाक था, तो सही से ले रहे थे मतलब फिजिकल वगैरह, और चेस्ट वगैरह भी अच्छे से नाप रहे थे, ज़्यादा कोई इशू। मेरे बैच में वही हाइट में 3 लड़के बाहर हो गए थे, तो 34 लड़के बचे थे टोटल जो मतलब क्वालिफाई थे फाइनली। तो उसके बाद वहाँ से हाइट और चेस्ट नाप गई, फिर वहाँ से उसके बाद बायोमेट्रिक हो गई, और उसके बाद ये मुझे बैंड मिल गया, बैंड वगैरह पहना दिया। उसके बाद एक वहाँ से जाने के बाद फिर एक और कोई फॉर्म वगैरह जो हम लोग भरते हैं स्टार्टिंग में, तो उसका सेम प्रिंट टाइप का खुलता है उसमें सिस्टम में, उसी को फिल करना होता है लोगों मतलब जो साइन वगैरह, और हाई स्कूल इंटर के डेट इशू का मतलब मार्कशीट कब इशू हुई थी, ये सब चीज़ों की मतलब OBC की डेट कब इशू हुई थी, ये सब फिल करवाते हैं वहाँ पे, थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं। तो मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स में ये ध्यान रखना है कि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, और इंटर की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका जो मिलता है, और ग्रेजुएशन अगर आपने लगा रखी है तो उसको भी चाहिए, मतलब कंपलसरी नहीं, अगर लगाना है तो मतलब लगा सकते हैं। और हाँ, उसकी डिग्री चाहिए, ठीक है, मतलब हालांकि वो मार्कशीट भी ले रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास क्रूशियल डेट का नहीं है और अभी आपने जल्दी में बनवाया है या पहले भी बनवाया है, 3 साल तक ले रहे हैं वो लोग OBC सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ले रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब कॉपरेट कर रहे हैं वो लोग, ज़्यादा दिक्कत नहीं। और टाइम भी दे रहे हैं कि मतलब अगर जिसके पास नहीं डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो 5 दिन में ला के जमा कर सकता है। मेरे ग्रुप में एक लड़का था जो कि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लाया था, तो उसको टाइम दिया गया कि 5 दिन में आप ला के जमा कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट का कोई इशू नहीं है, तो मतलब टाइम दे रहे हैं आराम से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, फ़ोटो मंगवाते हैं 4, लेकिन उसका ज़रूरी नहीं पड़ता है, सिर्फ एक ही एडमिट कार्ड में लगता है, उसके बाद फ़ोटो की आवश्यकता नहीं होती है बीच में कहीं भी हमें लगता है। बस उसके बाद क्या होता है, बस उसके बाद फ्री कर देते हैं, बस और कुछ नहीं लगना होता है इसमें। बस तो यही मैं कहना चाह रहा था, मतलब डरना नहीं है, आराम से क्वालिफाई करके आना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट जिन भाइयों का आने वाले टाइम में है। और कोई अगर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।